प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? मुझे आशा है आप सभी बहुत ही कुशलता से अपने घरों में होंगे। मैं आपसे कुछ बातें आज करूंगा विशेष। जैसे हमारे देश का नाम आप सभी को पता है, भारत देश है। हमारे राज्य का नाम हरियाणा है। राज्य और देश, इन दोनों में ही को चलाने के लिए अलग अलग सरकारें होती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि राज्य सरकार कैसे बनती है, केंद्र सरकार कैसे बनती है और स्थानीय स्तर की सरकार कैसे बनती है? आपने पिछली कक्षा में स्थानीय सरकार, लोकल बॉडी के बारे में पढ़ा है। राज्य स्तर की सरकार राज्य को चलाती है, केंद्र स्तर की सरकार देश को चलाती है। राज्य स्तर की सरकार में विधानसभा होती है। आप सभी ने विधानसभा के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। उसमें विधायक होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनका चुनाव कैसे होता है? जी हां, आज हम इस तरह की बातों पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि राज्य सरकार कैसे बनती है, राज्य शासन कैसे काम करता है। आइए देखते हैं। राज्य के चुनाव जिस तरह से हमारा हरियाणा राज्य है, आजकल बैलेट यूनिट पे होते हैं, मशीन द्वारा बटन दबाकर, जिसे आम जनता द्वारा चुना जाता है। ये देखिए आप, हमारी हरियाणा विधानसभा का भवन है, बड़ा भव्य, और ये अंदर से बहुत ही सुंदर, जिसमें मंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर यहाँ बैठते हैं। सभी अपने बैठने के स्थान हैं यहाँ पर सबके लिए। और ये है सचिवालय का भवन, जहाँ सरकार बैठती है, जहाँ मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ अपने अनेक विभागों पे अपना काम करते हैं। तो हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि राज्य सरकार विधानसभा से बनती है और विधानसभा के सदस्य कौन चुनता है? विधानसभा के सदस्य आम जनता चुनती है। आम जनता जिसे वोट देने का अधिकार होता है, और आप सभी को पता होगा वोट देने का अधिकार किसी भी पुरुष स्त्री को 18 वर्ष की आयु के बाद होता है। 18 वर्ष की आयु का पुरुष या स्त्री वोट दे सकता है, उसकी आयु आगे चाहे कितनी भी हो। आज हम हमारे राज्य हरियाणा का ही उदाहरण लेते हैं। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सदस्य हैं, यानी कि 90 विधानसभा सदस्यों का चुनाव हरियाणा में होता है। इन विधानसभा सदस्यों को हम आम भाषा में एमएलए बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। विधानसभा के चुनाव 5 वर्ष के बाद आते हैं। 5 वर्ष के बाद आम जनता अपने अपने हलके का विधायक चुनती है। हमारे हरियाणा राज्य में कुल 90 विधानसभा सदस्यों का चुनाव होता है। पूरे हरियाणा राज्य को 90 विधानसभा हलकों में, क्षेत्र में बांटा गया है। जैसे अपने अपने आप हलके के एमएलए का नाम जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो आप सभी अपने बड़ों से पूछ सकते हैं कि हमारे क्षेत्र के एमएलए का नाम क्या है, विधानसभा सदस्य कौन है। विधानसभा सदस्यों का चुनाव जिस तरह से मैंने बताया 5 साल बाद होता है। आम जनता उन्हें चुनती है, और जो विधानसभा के सदस्य चुनकर आते हैं, उन सभी सदस्यों में जो सबसे अधिक सदस्यों का राजनीतिक दल होता है, उस दल की सरकार बनती है। हम एक उदाहरण के तौर पर अभी हाल ही में संपन्न पिछले वर्ष 2019 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव के परिणाम देखते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम किस प्रकार से रहे। आप देख सकते हैं, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, एक राजनीतिक दल, जिसे 40 सीटें मिली। कुल सीटें 90 थी, उनमें से 40 सीटें इसे मिली। जेजेपी, जननायक जनता पार्टी, उसे 10 सीटें मिली। कांग्रेस को 31 सीटें मिली, और इंडिपेंडेंट, निर्दलीय और अन्य को 9 सीटें मिली। इस प्रकार से कुल 90 सीटें हुई।
लेकिन आप इसमें देख पा रहे हैं कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। क्यों? 90 विधानसभा सदस्यों वाली विधानसभा में उसके आधे से ज्यादा, उसके आधे होते हैं 45, 90 के आधे 45, 45 से ज्यादा एक 46 सदस्य वाली जो राजनीतिक पार्टी है उसे बहुमत माना जाएगा उसका, और उस दल की सरकार बनती है। लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। यदि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी 46 सीटें ले आती, 46 सदस्य इसके जीत जाते, तो ये सरकार बना सकती थी स्पष्ट रूप से। लेकिन हुआ क्या कि 2019 में बीजेपी और जेजेपी दोनों ने मिलकर 40 और 10 50 सीटें हो गई, दोनों दलों ने मिलकर सरकार बना ली। यदि एक दल का बहुमत नहीं आता तो कोई और दल या निर्दलीय मिलकर सरकार बनाई जाती, और उस राजनीतिक पार्टी या जो निर्दलीय सरकार में शामिल होते हैं उनमें से एक जो विधायक होता है, विधानसभा सदस्य होता है, उसे मुख्यमंत्री मनोनीत किया जाता है, और उन्हीं सदस्यों में से जो है वो मंत्री बनते हैं। और भी बहुत सारे पद होते हैं, और जो मंत्री और अन्य पद नहीं ले पाते वो विधायक रहते हैं, और अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं वो विधानसभा में उठाते हैं। सरकार का काम क्या होता है इसे हम आप देखते हैं। चुनाव में जीतकर आई सबसे बड़ी पार्टी के विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री बनते हैं, और वो अन्य उच्च पार्टी के नेताओं की सलाह से अन्य मंत्री बनते हैं। इस प्रकार सरकार बनती है और वह राज्य के विकास कार्यों में पूर्ण कर। अब हम देखते हैं कि सरकार किस प्रकार से काम करती है। सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्री बनते हैं। वो मंत्री आईएएस बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर योजनाएं बनाते हैं, और उन योजनाओं पर बजट से खर्च होता है, विकास कार्य होते हैं। जहां भी जिस तरह की समस्या क्षेत्र में होती है उसको वहां के विधायक द्वारा सरकार को बताया जाता है, और सरकार उस बारे में आदेश पारित करती है और बजट मुहैया करवाती है और उन कार्यों को करवाती है। इसके बाद जो और सरकार में जो विधायक हैं उनके अलावा जो विधानसभा सदस्य हैं, वो विधायक हैं, वो विपक्ष की भूमिका में होते हैं। मुख्य रूप से जो राजनीतिक पार्टी जिसकी सरकार बनती है उससे दूसरे नंबर पर जो राजनीतिक पार्टी रहती है जिसके सदस्य उससे कम होते हैं उसे विपक्ष की पार्टी कहा जाता है। और विपक्ष का जो काम होता है वो सरकार के कार्यों में जो कमियां, जो त्रुटियां रह जाती हैं उन्हें उजागर करना होता है और उनके प्रति आवाज उठाना होता है। विधानसभा सदस्य जो विपक्ष के होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं विधानसभा में, वो उन मुद्दों को उठाते हैं, और अन्य विधायक भी अपने अपने क्षेत्रों में जो कमियां हैं, जो सरकार के विकास कार्यों में कमियां हैं, जो सरकारी विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, ढील चल रही है जिनमें, उन्हें वो विधानसभा में उठाते हैं। उस आवाज के बाद सरकार का जो कर्तव्य बनता है, जो संबंधित विभाग के मंत्री होते हैं, वो मंत्री उन समस्याओं का समाधान करते हैं। तो विपक्ष के जो विधायक होते हैं वो प्रश्न भी पूछते हैं और अपने क्षेत्र की समस्याएं भी बताते हैं, और सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उनका उत्तरदायित्व होता है कि उनकी समस्याओं का समाधान करने हेतु उचित जवाब देते हैं वो उनके प्रश्नों का, और उनके बारे में क्या कर रहे हैं वो उनको विधानसभा में बताना होता है।